हे गाइस, वेलकम टू टेकपास मास्टर। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की वीडियो में हम कोडिंग नहीं करेंगे। बस हमें क्या करना है, कॉपी करना है कोड को और पेस्ट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगा। तो जिसको नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक AI कंटेंट क्रिएटर है जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को पूछते हैं और वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आंसर को देता है। तो सेम आज हम करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। सिंपल सा हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे चैट जीपीटी से और उसका आंसर हम लेंगे। सो जो आंसर होगा वो हमारा सारा कोड होगा। कोड को हम सीधे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। सो जो भी हमारा डिज़ाइन का कोड होगा डिज़ाइन में पेस्ट करेंगे और जो हमारा लॉजिक होगा वो हम अपने क्लास के अंदर पेस्ट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन से आप आइडिया ले सकते हो और जो भी एप्लीकेशन आपको बनाना है आप यहाँ से आइडिया लेके और अपने अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो एंड प्ले स्टोर पर अपलोड करके आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ऑलरेडी मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन अपलोडेड है प्ले स्टोर पे और मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बेसिक एप्लीकेशन है तो उस पर डाउनलोड्स नहीं मिलते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन बना के डाल दो, बस वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। आपको अपनी एप्लीकेशन में ऐड लगाना है, ऐड लगा के प्ले स्टोर पे अपलोड कर देना है। सो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है। अगर कोई चाहता है अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाना तो वो भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है, बट उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है एक एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करने के लिए, वो होता है हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा JDK और SDK। सो ये 3 चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है। सो इन तीनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हो और अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से आके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। सो जो ऑलरेडी एक एंड्रॉइड डेवलपर है वो अपने आइडिया को यहाँ से पुट करके काफी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है और प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकता है। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उसके लिए मैं रिकमेंड यही करूंगा, आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखना रिक्वायर्ड है, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को डेवलप करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस लेट्स स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो एंड चैट जीपीटी। तो यहाँ पे चैट जीपीटी की साइट को ओपन कर लिया है एंड एंड्रॉइड स्टूडियो को भी ओपन कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं। सो चैट जीपीटी की हेल्प से जो हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो हमारा एक एज कैलकुलेटर ऐप होगा। सो अगर आप एज कैलकुलेटर ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे एज कैलकुलेटर ऐप है। सो यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स जो हैं वो एज कैलकुलेटर के नेम से अपलोड हैं प्ले स्टोर के ऊपर। तो अगर इनके आप ऊपर डाउनलोड देखते हो तो यहाँ पे देखोगे 5 मिलियन डाउनलोड है और इसके ऊपर अगर देखते हो आप तो 1 मिलियन डाउनलोड है। सो ऐसे ही कई डेवलपर्स ने अपने हिसाब से डिजाइन करके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है और वो अच्छे खासे इस एप्लीकेशन से अर्निंग कर रहे होंगे। तो इस टाइप के एप्लीकेशन आप भी बना सकते हो ईजी तरीके से। सो अभी हम जो ऐप बनाने वाले हैं एज कैलकुलेटर, वो एक आइडिया है एंड बाकी आप अपने हिसाब से उसको यूज करके बाकी एप्लीकेशंस को बना सकते हो। तो अभी हम आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी को हेलो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से बोलते हैं कि हमारे लिए एंड्रॉइड स्टूडियो, कॉटलिन और कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करके एक एप्लीकेशन को डेवलप करो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आई वॉन्ट ए एज कैलकुलेटर ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो with Kotlin and design will be in constraint layout। तो जो डिज़ाइन होगा वो हम कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करेंगे एंड जो भी हमारा लॉजिक वाला कोड होगा वो हमारा सारा Kotlin के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, इसको क्या करते हैं, यहाँ से चैट को डिलीट करते हैं, एक और न्यू चैट लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आई वॉन्ट। तो यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से बोल दिया है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड एज कैलकुलेटर ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो विथ Kotlin एंड डिजाइन विल बी इन कंस्ट्रेंट लेआउट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते ही यहाँ पे चैट जीपीटी हमारे लिए एज कैलकुलेटर ऐप को बनाना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि पहले आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और वहाँ से एक्टिविटी मेन XML फाइल लेनी है और उसके बाद एक कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमें यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट देगा। तो यहाँ पे जो भी काम था हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, वो सारा हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है उसको। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि बस आपको एक लॉजिक बता दिया है कि कैसे कैलकुलेटर ऐप को बनाना है, बट हमें लॉजिक नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट कोड चाहिए, डिज़ाइन कोड और लॉजिक कोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है आई वॉन्ट कंप्लीट कोड। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है। तो अभी आप देख सकते हो इसने डिज़ाइन पार्ट को स्टार्ट कर दिया है क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पार्ट इसने कंप्लीट कर दिया। अभी हमारा जो मेन एक्टिविटी जो लॉजिक पार्ट है उसको लिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो अभी इसने मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर लिखना स्टार्ट ही किया था बट इसने स्टॉप कर दिया। अगर इसने रेस्पॉन्स देना स्टॉप कर दिया है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है मोर करके
अब जैसे मोर लिखते हो तो ये क्या करेगा, जो भी आपका इनकम्प्लीटेड कोड है उसको राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसने कोड को कंप्लीट कर दिया है। अभी देखोगे इसने लिखा है यहाँ पे कि दिस कोड एज्यूम दैट द डेट ऑफ बर्थ इंटर्न इन द फॉर्मेट ऑफ डी डी एम एम वाई वाई, और इस कोड को आप अपने अकॉर्डिंग कह रहा है कि आप चेंज भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस कोड को कॉपी और पेस्ट करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो पहले हम डिज़ाइन पार्ट को लेते हैं, डिज़ाइन पार्ट को यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद एक्टिविटी मेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट पे जाते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसको। तो अभी आप देखोगे हमारे पास ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे रेडी हो गया। तो डिज़ाइन में इसने क्या दिया है, एक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर हम अपना एज डालेंगे, और उसके बाद एक कैलकुलेट एज का एक बटन है। उसके बाद एक हमारे पास एक एज नेम का टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे हमारा एज शो होगा। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो इसने एक सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया है। अब जो हमारा लॉजिक पार्ट है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, तो यहाँ से इसने जहाँ पे एंड किया था डिज़ाइन का, तो ये हमारा मेन एक्टिविटी मेन है। तो यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी क्लास का जो कोड है वो इसने थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इसको चाहते हैं कि और भी अच्छी तरीके से ये रेस्पॉन्स दे हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे बोल देंगे इसको प्लीज़ अपडेट मेन एक्टिविटी डॉट के टी क्लास, एंटर करना है। उसके बाद अब देखोगे ये अपडेट करके जो रेस्पॉन्स है वो देगा। तो अभी देखोगे जो हमारा मेन एक्टिविटी क्लास का जो अपडेटेड कोड है वो काफ़ी क्लियर है पहले वाले से। तो सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम लेके आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और मेन एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी में सिंपल सा जो हमारा पैकेज नेम है उसके नीचे से जितना भी कोड है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है सारा कोड अपडेट हो गया। जो भी एरर आ रहा है यहाँ पे सिंपल सा उसको रिमूव कर देना है। तो अभी अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि जब भी आप कोड अपडेट करते हो तो कुछ मिस हो जाता है इससे रीड करने में, तो इसलिए एरर देता है। जितनी बार आप इस कोड को अपडेट करोगे उतना ही आपको ये क्लियर आंसर देगा। तो अभी आप देखोगे कैलकुलेट जो बटन है इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है इसको। तो यहाँ पे आप एक्टिविटी मेन के अंदर जाओगे तो ये जो हमारा कैलकुलेट बटन है, यहाँ पे जो डिज़ाइन के अंदर है वही हमारा यहाँ पे दिया गया है, बट हमारा ये जो व्यू है उसको डिक्लेयर नहीं किया और ना ही इनिशियलाइज किया है। अगर आपको कुछ भी एरर मिल रहा है तो आप सिंपल से उसको फिर से रीजनरेट कर सकते हो कोड को। सो कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में ये काफ़ी अच्छा आंसर दे देता है, लेकिन कभी कभी आपको ये अनवांटेड एरर्स वाले आंसर देगा। तो आपको क्या करना है, बस रीजनरेट करते रहना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो अभी देखो कि जो हमारा मेन एक्टिविटी का काम है वो करना इसने स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा जो मेन एक्टिविटी का जो लॉजिक पार्ट है उसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और अभी ये स्टार्ट कर रहा है हमारा डिज़ाइन पार्ट। तो अभी इसने डिज़ाइन पार्ट 2 लाइन स्टार्ट किया, उसके बाद स्टॉप हो गया। तो अगर हमें कंप्लीट कोड चाहिए तो हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे मोर। तो जो भी आपका इनकम्प्लीटेड कोड है वो उसको कंप्लीट करेगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इसने डिजाइन के पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे एक इसने नोट दिया हुआ है कि डोंट फॉरगेट टू ऐड फॉलोइंग लाइन टू योर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, यानी मैनिफेस्ट में हमें ये लाइन ऐड करना है रीड कैलेंडर का। तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक पार्ट है ये हमारा यहाँ पे लॉजिक पार्ट भी कंप्लीट हो गया मेन एक्टिविटी का, और यहाँ पे हमारा जो डिजाइन पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल सा पहले क्या करते हैं, जो डिजाइन पार्ट है उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको लेके आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। अब जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी मेन में, और यहाँ पे लाके हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देंगे। तो अभी देखोगे हमारे पास जो डिजाइन है वो यहाँ पे आ गया। तो डिजाइन में आप देखोगे हमारे पास सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद एज है। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ को
हमारे पास एज जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। अभी हमारे जो लॉजिक पार्ट है उसको कॉपी करते हैं। तो लॉजिक पार्ट के लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने चैट जीपीटी पे और सबसे ऊपर जाते हैं, ये हमारा था मेन एक्टिविटी, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद लेके आते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और उसके बाद जाते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में क्या करना है, आपको नीचे से यहाँ से सेलेक्ट करना है, पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कुछ अनवांटेड एरर्स तो नहीं आ रहे हैं। अभी देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एज नेम का जो है एरर आ रहा है, r.string.age। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग में डिफाइन करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू में जाके स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये क्या करते हैं, इस एज को हम डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल सा पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एज और इसके अंदर डाल देते हैं एज। तो अभी देखोगे ये जो एरर है वो चला गया, बट हमें कुछ और एरर दे रहा है। तो वार्निंग है, रेड बल्ब पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो ये जो एरर है वो चला जाएगा, कुछ स्ट्रिंग का एरर दे रहा है। तो अभी एप्लीकेशन हमारा रेडी है। एक्टिविटी मेन में आप देखोगे ये हमारा डिज़ाइन और ये हमारा मेन एक्टिविटी में क्लास। तो अभी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट करने से पहले हम एक लाइन को ऐड कर देते हैं मैनिफेस्ट में, अदरवाइज ये एरर देगा। यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये जो हमारा परमिशन है कैलेंडर का, इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जाते हैं अपने मैनिफेस्ट में और यहाँ से इसको हम ऐड कर देते हैं। एंड अभी एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन हमारा जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी हम क्या करते हैं, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे इसने एज जो है वो कैलकुलेट करके नहीं दिया। तो यहाँ पे किस लिए नहीं दे रहा है, सो ये एरर इसलिए दे सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो एनोटेट किया था। इसको कंट्रोल यहाँ पे जेड करते हैं और ये जो एरर दे रहा था वो एरर का रीज़न देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसको हम कट करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और कट करके इसके अंदर से रिमूव करते हैं और इसको हम डायरेक्ट पास करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इसको अब अभी हम ऐसे पास करते हैं, यहाँ पर डॉलर का साइन आपको यूज़ कर लेना है। और ये जो कैलकुलेटर वाला है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे और इसके अंदर कर लेना है। और ये जो कैलकुलेटर वाला है इसको भी इसके अंदर कर लेना है। तो अभी एरर चला गया। अभी रन करके टेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारा फिर से रन हो गया। फिर से हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो अभी आप देखोगे इसने यहाँ पे एज कैलकुलेट करके दिखा दिया है, बट अभी टेक्स्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एक्टिविटी मेन में जाते हैं और ये जो डिज़ाइन पार्ट है इसमें जो एज है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसका जो टेक्स्ट साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज़, और यहाँ पे कर लेते हैं 24 SP। अभी रन करते हैं एप्लीकेशन को। अभी सेलेक्ट करते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो अभी देखोगे यहाँ पे दे दिया इसने 29 5 मंथ 2 डेज। तो अगर हम इस कोड को और अपडेट करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि जब भी हम एज को कैलकुलेट करें तो हमारा जो एज है वो कितना टोटल हमारा मंथ हो गया, कितने वीक्स हो गए, कितने आवर्स हो गए, कितने डे हो गए, कितने मिनट्स हो गए, कितने सेकंड हो गया, वो डिटेल भी हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से फिर से एक क्वेश्चन करते हैं और कोड को अपडेट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं अपडेट कोड विथ टोटल मंथ, वीक्स, आवर्स, डेज, मिनट्स एंड सेकेंड, एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो कोड है वो फिर से अपडेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो कोड अपडेट कर रहा है वो एज पर हमारा जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये कोड को अपडेट करेगा। ये नहीं कि आपका जो डिज़ाइन अलग है और उसमें जो आईडी यूज़ हुए हैं वो अलग है एंड जो क्लास के अंदर जो आईडी यूज़ करेगा वो डिफरेंट होगा। ये ऐसा नहीं करता है। ये जितना भी आप स्क्रॉल करते हो वो स्क्रॉल के टाइम में सारा रीड कर लेता है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे आंसर जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाता है कोड। तो यहाँ पे इसने एक डेफिनेशन भी दे दिया है, पूरे कोड का एक ओवर भी दे दिया है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। बट अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस कोड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से हम ले जाते हैं यहाँ पे
मेन एक्टिविटी के अंदर, और जितने भी कोड हैं यहाँ से पैकेज के नीचे से इनको फिर से हम अपडेट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से कंट्रोल V। तो अभी जो हमारे पास जो कोड आ गया है वो हमारा अपडेटेड कोड है। अभी हमें कुछ एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लास्ट हमने जो पेस्ट किया था कोड उसमें कुछ एरर्स थे, तो अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर तो आपको पता होगा कि किस वजह से एरर आ रहा है, तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप फिर से उसको रीजनरेट कर सकते हो कोड को। तो अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारा रीलॉन्च हो गया। अभी हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने डिटेल में दिया है कि एज जो है हमारे यहाँ पे 29 ईयर हो गया, 353 मंथ्स और वीक और डेज, आवर, सेकेंड, मिनट, सारा कुछ यहाँ पे इसने निकाल के हमें दे दिया है। सो अगर आपको डिज़ाइन भी नहीं पसंद है तो आप इसको जाके बोल सकते हो कि आई वांट अपडेटेड डिज़ाइन, और या कुछ भी अपनी तरीके से इसको बोल सकते हो एंड अपने कोड को अपडेट करवा सकते हो। सो ये हमारा एक एप्लीकेशन था जो हमने ChatGPT की हेल्प से बनाया है। आई होप आपको काफ़ी आइडिया मिला होगा कि कैसे हम इससे कोड को जनरेट करवा सकते हैं और ऐसे ही कई एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो अगर आप स्टार्टिंग से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो यूजिंग विथ जेटपैक कंपोज,